हाय एवरीवन, पारस हेल्थ में मैं इंटरनल मेडिसिन में डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन के पोस्ट पे काम करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मधु नाहर है। आज मैं इस ज्ञान मंच के थ्रू आप लोगों को, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं या बच्चियाँ हैं या जो भी हैं, उनको दो मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या जो गर्ल्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। अगर आपको जहाँ पे भी लगता है कि मेरी जो लड़की है वो थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है या पेल जिसको बोलते हैं हम हैं, तो प्लीज़ उनको हॉस्पिटल में ले जाएं, उन्हें डॉक्टर्स को दिखाएं और जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड टेस्ट हैं प्लीज़ आप उनको ज़रूर कराएं। उसके बाद जहाँ तक यंग एज का है या मैरिड वुमेन का है क्वेश्चन, वहाँ पर मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशली आप अपना हेल्थ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो ध्यान रखें। उसमें एनीमिया या कैल्शियम की डेफिशिएंसी या और कोई डेफिशिएंसी है या आपको और कोई चीज़ उसमें डिटेक्ट हो रही है तो प्लीज़ अपना एक बार प्राइमरी चेकअप किसी सेंटर पे जाके ज़रूर कराएं कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। और पूरा एंटीनेटल पीरियड में आप उसका ध्यान ज़रूर रखें ताकि आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हो सके, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थर्ड, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि फीमेल्स में जो कैंसर्स होते हैं वो, जैसे सपोज ब्रेस्ट कैंसर है, तो कहीं पे भी आपको लगे कि आपके ब्रेस्ट की साइज़ में डिफरेंस है या आपको पेन है तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना मेमोग्राफी या सोनोग्राफी ब्रेस्ट जरूर कराएं। उसको अर्लीस्ट स्टेज पे डायग्नोज करा के उसको ट्रीट करें क्योंकि आजकल 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिर सेकंड होता है कि सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर्स के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम पेप्समियर बोलते हैं, वो ज़रूर से कराएं। और आजकल यंगस्टर्स में 13 अप टू 26 ईयर्स ऑफ एज एक पेपिलोमा वायरस HPV के वैक्सीन लगते हैं, वो वैक्सीन आप ज़रूर लगाएं ताकि आपको फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर्स के चांसेस एकदम मिनिमम रहें। एक अपनी कैंसर से बात, एक एनीमिया रिलेटेड बात, और थर्ड होता है वुमेन्स की बोन हेल्थ, क्योंकि यूजुअली फीमेल्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को इग्नोर कर देते हैं, या तो फैमिली में इतना वो बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपने न्यूट्रिशन का, डाइट का ध्यान नहीं रहता है। और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग होता है कि हमारी बोन्स बहुत वीक होती हैं। उन बोन्स वीक की वजह से एट सर्टन एज, सपोज 50 की क्रॉस कर लिए या 60 क्रॉस कर लिए, तो लोअर बैक एक होने शुरू हो जाता है या शोल्डर पेन होने लग जाता है। और जितनी बोन्स हमारी वीक होती है, अगर सपोज हम गिर गए, एक एज के बाद होता है कि आप स्लिप हो गए, सीढ़ी से स्लिप हो गए या बाथरूम में गीला है स्लिप हो गए, तो हमारे को फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फ्रैक्चर्स बहुत फिर बाद में मुश्किल करते हैं। तो इसलिए एक बार 45 की एज में या 50 की एज में जाके अपना बोन डेंसिटी जरूर कराएं, जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, ताकि अपना बेसिक बोन हेल्थ निकल जाए कि हाँ हमारी बोन डेंसिटी इतनी है। अगर बोन डेंसिटी कम आती है, ऑस्टियोपेनिया आता है या ज़्यादा आती है, ऑस्टियोपोरोसिस आती है, तो जो भी सप्लीमेंट है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, या उस पर्टिकुलर डॉक्टर से जाके मिले और अपने सप्लीमेंट्स लें और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रहे। तो ये आज मेरा सभी फीमेल्स को ज्ञान मंच की तरफ से मैसेज है कि प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि विमेन अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड ज्ञान मंच को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।